हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संडे स्पेशल सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी संडे स्पेशल कहानी है इनायत, अपमान से सम्मान तक, भाग एक। अंजलि के घर में पिछले 6 महीने से खुशियों का तांता लगा हुआ था। हर कोने से शादी की तैयारियों की धीमी गूंज सुनाई देती थी। अंजलि और अरुण का प्रेम 7 साल पुराना था। कॉलेज की कैंटीन से शुरू होकर छिप छिप कर मिलने और फिर घर वालों को मनाने की लंबी जद्दोजहद तक। अंजलि ने अपने प्रेम की पवित्रता पर कभी शक नहीं किया था। उसे लगता था कि अरुण जैसा सच्चा साथी मिलना उसकी किस्मत है। अंजलि के लिए अरुण सिर्फ एक प्रेमी नहीं था, वह उसका भविष्य था, उसका विश्वास था। अरुण की आंखों में एक चमक थी, एक ऐसी चमक जो अक्सर बड़े सपनों को देखती थी। वह जानता था कि अंजलि का परिवार शहर के प्रतिष्ठित परिवार में से एक था। उसके लिए ये शादी सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ने का एक शक्तिशाली साधन भी थी। वह अंजलि को प्यार करता था, लेकिन उसका प्यार उसकी महत्वाकांक्षाओं के सामने फीका पड़ जाता था। वह अंजलि की जरूरतों को पूरा करता था, उसे महंगे तोहफे देता था, लेकिन उसके दिल की गहराई में वह उसे केवल जरूरत और टाइम पास ही मानता था। अरुण ऊंचे ख्वाबों वाला महत्वाकांक्षी युवक शायद अपनी ही राह में अंजलि को एक खूबसूरत पड़ाव मानता था। उसके लिए ये रिश्ता समाज में उसकी स्थिति को मजबूत करने का एक जरिया भी था, लेकिन सच्चा प्रेम शायद वह उसकी प्राथमिकता सूची में कहीं नीचे। वह हमेशा अंजलि से कहता, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, लेकिन उन शब्दों में गहराई की कमी थी, जिसे अंजलि अपने प्रेम की आंखों से नहीं देख पा रही थी। शादी का दिन आ पहुंचा। अंजलि लाल जोड़े में सजी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसका दिल एक अनजानी धुन पर थिरक रहा था, खुशी की धुन, नए जीवन की धुन। सारे रिश्तेदार घर में जमा थे, ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी और हर कोई बस दूल्हे के घोड़ी पर आने का इंतजार कर रहा था। समय बीतता गया, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। लोगों के चेहरे पर खुशी की जगह अब चिंता की लकीरें उभरने लगी। तकरीबन रात के 8 बजे जब सब्र का बांध टूटने लगा, तो अंजलि के पिता ने अरुण के घर फोन लगाया। कई बार घंटी बजी, पर किसी ने नहीं उठाया। एक बार फिर कोशिश की गई और इस बार अरुण के छोटे भाई ने सहमी हुई आवाज में फोन उठाया। बेटा, बारात कहाँ है? हम सब इंतजार कर रहे हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है। इतनी देर क्यों हो गई? क्या हुआ? शर्मा जी ने अपनी आवाज में चिंता को छिपाते हुए पूछा। उधर से आई आवाज ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। अंकल, भैया ने शादी से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह ये रिश्ता नहीं निभा सकते। वह शाम 7 बजे की फ्लाइट से अमेरिका के लिए निकल गए हैं। उन्होंने कहा अंजलि को बता देना, अब ये शादी नहीं हो सकती। ये जवाब बम की तरह फटा। अंजलि, जो दरवाजे के पास खड़ी थी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके माता पिता सदमे में थे। आस पड़ोस के लोग जो अब तक खुशी में शामिल थे, वह फुसफुसाहटों के साथ वहां से जाने लगे। अंजलि के हाथों से चूड़ियां फिसल गई। उसकी दुनिया एक ही पल में चकनाचूर हो गई। वह जमीन पर बैठ गई, उसका लाल जोड़ा आंसुओं से भीगने लगा। यह सिर्फ एक शादी का टूटना नहीं था, यह विश्वास का, प्रेम का और सबसे बढ़कर उसके आत्मसम्मान का टूटना था। दादी, जो अपनी एकलौती पोती की शादी के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित थी, उसने अंजलि की तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा था, गहरा दुख था और सबसे बढ़कर बेइज्जती का एहसास था। तूने हमारी इज्जत का क्या किया अंजलि? तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, उसके ताऊ जी ने गुस्से से कहा। खानदानी इज्जत का सवाल था। यह बात आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। लोगों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया।
अंजलि के माता पिता, भाई बहन, यहाँ तक कि उसकी प्यारी दादी भी अब उससे नाराज थी। हमने तो पहले ही कहा था, अपनी जात बिरादरी में देखो, उसे चाचा ने कहा। तो नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपनी पसंद की फिक्र थी। यह सुनकर दादी जी ने भी कहा, और चढ़ाओ बेटी को सिर पर। हर ताना, हर शिकायत उसके दिल पर एक नया घाव कर रही थी। अगले कई महीनों तक अंजलि अपने ही कमरे में बंद रही। अंजलि का कमरा उसकी कैद बन गया। वह महीनों तक सिर्फ खुद को कोसती रहती। मैंने गलती कैसे की? मैं किसी के इरादों को समझने में इतनी नाकाम कैसे हो सकती हूँ? उसकी आत्मा पर एक गहरे अपराध बोध का साया पड़ गया। उसे लगा जैसे उसका जीवन अब समाप्त हो चुका है। उसका प्रेम सिर्फ जरूरत और टाइम पास था। यह कड़वा सच एक जहर की तरह उसकी नसों में दौड़ता रहा। हर कोई उससे नाराज था क्योंकि अरुण उसकी पसंद थी। वह लगातार अपने विश्वासघात के दर्द को जी रही और उस सामाजिक अपमान की पीड़ा उसे तोड़ रही थी। उसका दिल एक भयानक सदमे से गुजर रहा था। समय किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे घाव भरने लगे, लेकिन निशान गहरे थे। मां के प्रोत्साहन पर और इस निराशा से बाहर निकलने के लिए अंजलि के जीवन को एक नई दिशा देने की जरूरत सबको महसूस हुई। अपने पिता के कहने पर और अपनी पुरानी ललक को जिंदा रखने के लिए अंजलि ने शहर के सबसे प्रतिष्ठित संगीत स्टूडियो रागमाला में दाखिला लिया। स्टूडियो में उसकी मुलाकात हुई माहिर से। माहिर एक प्रतिभाशाली म्यूजिक कंपोजर था। उसकी आंखें संगीत से भरी रहती थी और उसकी उंगलियां पियानो पर जादू करती थी। माहिर अपनी धुन में मग्न रहने वाला इंसान था, थोड़ा रूखा और कम बोलने वाला। वह संगीत में कोई समझौता नहीं करता। उनकी आंखें कभी कभी कठोर दिखती थी, लेकिन उनके होठों पर हमेशा ही एक रहस्यमयी मुस्कान रहती। अंजलि और माहिर की पहली मुलाकातें स्टूडियो में हुई और तकरार से शुरू हुई। आप अपनी भावनाओं को धुन में क्यों नहीं डाल पाती है? आपका संगीत खोखला लगता है, माहिर ने एक दिन तीखे स्वर में कहा। यह सुनकर अंजलि का गुस्सा भड़क उठा। आप मेरे संगीत को जज करने वाले होते कौन है? मेरी भावनाएं आपको नजर नहीं आती? तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे है ही नहीं। हाँ, नहीं आती क्योंकि आप डरती है। आप अपने अतीत में बैठी है। संगीत में सच होना चाहिए मैडम, माहिर ने शांति से जवाब दिया। यह टकरार, ये बहस धीरे धीरे एक अजीब से बंधन में बदलने लगी। माहिर ने अंजलि की आंखों में छुपे दर्द को पढ़ा था। वह अंजलि के प्रेम और विश्वास के टूटने की कहानी जानता था, जो शहर में अब भी दबी जुबान में चल रही थी। अंजलि का पहला हफ्ता शांत और उदास रहा। वह सिर्फ धुनें बजाती थी, उसमें कोई जान नहीं थी। एक दिन माहिर उसके पास आया जब वह एक धुन पर काम कर रही थी। माहिर ने पियानो पर रखा उसका अधूरा कंपोजिशन देखा। उन्होंने कुछ देर ध्यान से सुना और फिर पियानो के ढक्कन को आवाज के साथ बंद कर दिया। ये क्या है? माहिर ने रूखेपन से पूछा। अंजलि चौंक गई। सर, ये मेरी नई कंपोजिशन है। कंपोजिशन? ये तो बस खोखली आवाजों का शोर है अंजलि जी, इसमें दिल कहाँ है? संगीत आत्मा से निकलता है और आपकी आत्मा अभी भी अंधेरी कोठरी में बंद है। यह सुनकर अंजलि का चेहरा लाल हो गया। आप मेरे संगीत को इस तरह जज नहीं कर सकते। आपको क्या पता कि मेरे दिल में क्या चल रहा है? माहिर ने शांत लेकिन तीखे स्वर में जवाब दिया। मुझे सब पता है और इसीलिए कह रहा हूँ। आपका संगीत आपकी कहानी बताता है। जब आप कोई नोट बजाती है तो उसमें डर और धोखा सुनाई देता है, प्रेम नहीं। जब तक आप अपने पास्ट से उस धोखेबाज को नहीं छोड़ेगी, आपका संगीत हमेशा अपाहिज ही रहेगा। अंजलि के पास कोई शब्द नहीं था। माहिर ने उसके सबसे गहरे घाव पर उंगली रखी थी।
माहिर ने फिर धीरे से कहा, संगीत में सच जरूरी है। अगर आपको प्यार से डर लगता है तो नफरत की धुनें बजाइए। अपनी चीख को बाहर आने दीजिए, लेकिन ये झूठा संतोष मत बचाइए। माहिर के इस बेबाकी से अंजलि को गुस्सा तो आया, लेकिन उसके शब्दों में एक सच्चाई थी। अगले कुछ हफ्तों तक दोनों के बीच अक्सर बहस होती रहती। अंजलि माहिर को घमंडी समझती थी और माहिर अंजलि को एक डरी हुई और दबी हुई प्रतिभा मानता था। लेकिन इन तकरारों के बीच ही माहिर अंजलि के प्रति खिंचाव महसूस करने लगा। वह उसकी आंखों में छिपे दर्द को मिटाना चाहता था। वह जानता था कि अंजलि ने बाहरी दुनिया के लिए अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए थे। माहिर अपने अटूट विश्वास और जुनून के साथ धीरे धीरे अंजलि से प्यार कर बैठा। वह उसके टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ना चाहता था, लेकिन अंजलि अभी भी अपने पिछले सदमे को भूली नहीं थी। वह हर पुरुष को अरुण की तरह ही मानती थी, स्वार्थी और धोखेबाज। 3 महीने बाद एक दिन घर पर एक भयानक घटना हुई। अंजलि अपने कमरे में ही अचानक बेहोश होकर गिर गई। डॉक्टर घर आए। जांच के बाद उन्होंने परिवार के सामने खड़े होकर कहा, मिस्टर शर्मा, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। यह खबर सुनकर घर में सन्नाटा छा गया।